इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अल्लाहु तआला व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। मुहतरम हज़रात, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह ताला है जो कायनात का खालिक व मालिक है। इबादतें उसी के लिए बजा और दुरुस्त हैं। सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब कुरान मजीद है और सबसे बेहतर रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। दीन में नई चीज़ बिदअत है, बिदअत गुमराही है और गुमराहों का अंजाम जहन्नम है। मोहतरम हज़रात, आज के खुतबे जुमा के लिए मुझे मौजू दिया गया है मस्जिदों का मुकाम। समाज में, सोसाइटी में, रोए जमीन पर बसने वाले घरों में मस्जिद का क्या मुकाम है? बहुत ऊंचा मुकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। इनमें अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारना, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारना, यानी गैरुल्लाह को नहीं पुकारना, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना, गैरुल्लाह के अज़कार नहीं करना, गैरुल्लाह के लिए सजदे नहीं होना। अगरचे के ये तमाम चीजें मसाजिद के अलावा बाहर भी हराम है, बाहर भी कबीरा गुनाह है, लेकिन मस्जिद के अंदर ये नहीं होना। मस्जिद का एक बहुत बड़ा मुकाम है। मसाजिद तौहीद के लिए कायम की जाती है। मसाजिद के अंदर से तौहीद की सदाएं ही बुलंद होना है और कोई चीज शिरकिया का मस्जिद के अंदर नहीं होना है। यह मस्जिद का मुकाम है, यह मस्जिद का रुतबा है। अफसोस, मस्जिद के अंदर भी आज कई जगहों पर इल्म नहीं होने की वजह से गैरुल्लाह की पुकारें पुकारी जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, अख़रजहु मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा जगहें मस्जिदें हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। क्यों? मस्जिदों के अंदर देखो, अजानें दी जाती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कुरान मजीद की तिलावत होती है, कुरान और हदीस के दुरूस होते हैं,
मकतब चलते हैं, हलाल और हराम पर तबसरे होते हैं, एतकाफ होते हैं, ये सब कहां? मस्जिदों के अंदर। इस वास्ते अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा मकामात मस्जिदें हैं। नापसंदीदा मकामात बाजार क्यों हैं? वहां पर आवाजें बुलंद होती हैं, गालियां होती हैं, झूठ चलता है, नाफरमानियां होती हैं, धोखे की कमाइयां होती हैं। इस वास्ते बाजार नापसंदीदा जगह है। लेकिन पसंदीदा जगह क्या है? मस्जिद है। मसाजिद का इस्तेमाल भी सही हो। तबरानी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिजुल मसाजिद तुरुकन इल्ला लिज़िक्रिन औ सलातिन, अखरजहु तबरानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों को गुजरगाह ना बनाओ। मतलब क्या है? बास मसाजिद ऐसी होती हैं कि उनके दोनों रास्ते मस्जिद के दोनों गेट से जुड़े होते हैं। आप हमारी सल्फिया मस्जिद देखे होंगे, तो उसको शॉर्टकट का रास्ता ना बनाएं। मस्जिद इसलिए नहीं है, इल्ला लिज़िक्रिन औ सलातिन, नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई है, अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिद बनाई गई है, तौहीद की तालीम को आम करने के लिए मस्जिद बनाई गई है। ये तुम्हारे ये रास्ते तय करने के लिए, गुजरगाह के लिए नहीं बनाई गई है। आज देखिए मसाजिद का इस्तेमाल ये हो रहा है। नहीं, मसाजिद का सही इस्तेमाल करें। मस्जिद के मुकाम में मैं एक अहम बात आपको बताऊं। आज जो है हम सब घर बनाते हैं और पहले की बनिस्बत आज कमरों की तादाद कुछ बढ़ गई है। जैसे सिटिंग रूम, आउट रूम, गेस्ट रूम, जिम रूम, स्टडी रूम, पहले ये सब नहीं था। अब कमरों की तादाद कुछ हद तक बढ़ गई है, लेकिन अफसोस नमाज का कमरा नहीं बनाते। आप देखेंगे अल्लाह के जितने नेक बंदे गुजरे हैं, उनके घरों में नमाज का कमरा था। इसका फायदा क्या होता है? पहली बात सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, इज़ा क़ज़ा अहदुकुमुस सलाता फी मस्जिदिही फलयजअल लिबैतिही नसीबम मिन सलातिही फ़इन्नल्लाह जाइलुन फी बैतिही मिन सलातिही खैरन, अखरजहु मुस्लिम। हदीस पाक मुस्लिम के अंदर मौजूद है। जब तुम में का कोई मस्जिद आता है और अपनी नमाज पढ़ लेता है, मुकम्मल कर लेता है, तो नमाज का एक हिस्सा अपने घर में जाकर पढ़े। मस्जिद में आया, फर्ज नमाज पढ़ लिया, एक दो रकात सुन्नत भी पढ़ लिया, कुछ हिस्सा नवाफिल का बचा के रखे ताकि घर में जाकर उसे पढ़े। इसका फायदा क्या होगा? फ़इन्नल्लाह जाइलुन फी बैतिही मिन सलातिही खैरन, उसकी इस नमाज की वजह से अल्लाह ताला उसके घर में खैर को नाज़िल करता है। खैर, हर किस्म की भलाई का नाम खैर है। हर किस्म की भलाई आप सोचते जाइए, भलाई की जितनी किस्में हैं वह सब खैर के अंदर दाखिल है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम में से बहुत सारे लोग अभी घर बनाना है, इसका खास ख्याल रखिए। खास ख्याल रखिए इसका, नमाज का एक कमरा हो। देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके पास दो झगड़ने वाले वो दीवार फांद कर आ गए थे। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ थे? अल्लाह ने फरमाया, वहल अताका नबअुल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। क्या ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको वो वाक़ये की खबर मिली, एक झगड़े की खबर मिली, जो वो दो झगड़ने वाले दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना फैसला लाए
उस वक्त वो मेहराब में थे। मेहराब इबादत की खास जगह, इबादत करने की एक खास जगह, एक कमरा, एक मुकाम घर के अंदर, उसे मेहराब कहते हैं। और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ किए थे औलाद की। अल्लाह ने उनकी पुकार, उनकी दुआ को सुन लिया। खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों को भेजा। वो वाक़या कुरान मजीद में है, फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। फरिश्तों ने आकर आवाज दी, अल्लाह ने तुमको यहया की खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों को भेजा। उस वक्त वो कहां थे? वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब। उनके घर में नमाज का जो कमरा था, जो मेहराब था, उसमें खड़े होकर वो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। इनके घर में नमाज का कमरा था। अल्लाह के जितने नेक बंदे गुजरे, उनके घरों में नमाज का कमरा था। और ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। बाद में अलहदगी हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का पैगाम देकर उनको भेजते, निकाह का पैगाम देकर भेजते। उस वक्त वो क्या कर रही थी? आटा गोंद रही थी। तो उन्होंने कहा, ये पैगाम सुनकर, मा अना बिसानिअतिन शैअन हत्ता उवामिरा रब्बी, मैं अल्लाह से इस्तिखारा किए बगैर जवाब नहीं देती। फ़क़ामत इला मस्जिदिहा, उसके बाद फौरन उनके घर में जो नमाज की जगह थी वहां पर वो खड़ी हो गई। देखिए, उनके घर छोटे छोटे थे, लेकिन नमाज का एक मुकाम खास था। फ़क़ामत इला मस्जिदिहा, उनके घर की मस्जिद में, उनके घर के अंदर नमाज का जो मुकाम, जो कमरा था, वहां वो खड़ी हो गई। ये क्या है? अल्लाह के नेक बंदे अपने घर के अंदर ये कमरे का खास एहतिमाम किए हैं। और जो है मस्जिद, उसे नहीं बोलते जो शिरकिया मकामात पर हो, जहां पे गैरुल्लाह की इबादतें होती हैं, उसमें मस्जिद हो, उसे मस्जिद नहीं कहा जाता। दलील अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मर्जिहिल्लज़ी लम यकुम लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अखरजहुल बुखारी। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी मर्जिहिल्लज़ी लम यकुम, उस बीमारी में, जिस बीमारी के बाद फिर वो खड़े नहीं हो सके, यानी उनको बाद में शिफा नहीं मिला, गोया मर्जुल मौत में आपने कहा। क्या कहा? लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा, अल्लाह यहूद पर लानत बरसाए, नसारा पर लानत बरसाए। क्यों? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, वो लोग अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिए थे। लानत भेजे वहां पे। क्या? वहां पर जो सजदे होते हैं, जो तिलावतें होती हैं, जो जिक्र होते हैं, सब कुफ्रिया काम है, हराम है, शिर्क है, कबीरा गुनाह है, उसे मस्जिद नहीं कहते। और मैं आपको बताऊं मस्जिदों का क्या मुकाम है, मस्जिदों का मुकाम क्या है, मैं आपको बताऊं। सुनिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यरफअु बिहि दरजात। क़ालू बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिहि व कसरतुल खुदा इलल मसाजिदि व इंतिज़ारुस सलाति बअद सलाति फ़ज़ालिकुमुर रिबातु फ़ज़ालिकुमुर रिबातु। अख़रजहु मुस्लिम।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं ऐसा अमल जिससे तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं, मिटा दिए जाते हैं। वो यरफअु बिहि दरजात, और तुम्हारे दर्जात ऊंचे होते हैं। कालू, सहाबाए किराम ने फरमाया बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, जरूर बताइए। आपने खामोश बैठो, आपने 3 बातों की तरफ इशारा किया, 3 बातें बताया आपने। क्या क्या? इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, तकलीफ के वक्त में अच्छा वजू करना। ठंडी है, पानी गर्म नहीं है, तकलीफ का वक्त है, इस्बागुल वुज़ू, वजू अच्छा करना, अलल मकारिह, तकलीफ के बावजूद। इस्बागुल वुज़ू के अंदर अच्छा वजू करना, एक तो आ गई बात पूरे आज़ा अच्छा धोना, दूसरी बात सुन्नत के मुताबिक वजू करना। कोई गर्दन का मसा कर रहा है, ये कहां है? वजू गैर मसनून हो गया, आपने सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं किया आपने, इससे गुनाह नहीं माफ होते, इससे दर्जात बुलंद नहीं होते। कोहनियों का मसा हो रहा हाथ धोने के बाद, ये सब क्या है भाइयों? ये इस्लाम का तरीका नहीं है, उसे वजू वजू नहीं बोलते। इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, तकलीफ के वक्त में अच्छा वजू करना। व कसरतुल खुदा इलल मसाजिद, दूर से मस्जिदों की तरफ चल के आना। मस्जिदों की तरफ आने में तुम्हारे कदम ज्यादा होना, यानी दूर से मस्जिदों की तरफ चलकर आना। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, बेंगलुरु के अंदर कई ऐसे मोहल्ले हैं, लोग घरों में ही नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद दूर है, मस्जिद दूर है, बाजार उससे भी दूर रहता है। क्या बाजार से रुक जाते हैं? दीगर हमारे काम उससे भी दूर रहते हैं, दूर है बोल के घर में बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। मस्जिदों को दूर का बहाना बनाते हैं और ये बोलते हैं सिर्फ मगरिब में जाते हैं, सिर्फ इशा में जाते हैं। गलत बात है। दूर से मस्जिदों के लिए चलकर आना, वंतिज़ारु सलाति बादा सलात, और तीसरा अमल एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, उसकी तड़प, उसकी तड़प। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। उसके अंदर एक आदमी कौन है? व क़ल्बुहु व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लटका रहता है, लटका रहता है। मस्जिद तैयार हो रही है, चलो देखेंगे क्या काम चल रहा है, मेरे से क्या खिदमत हो सकती है। अरे मस्जिद में दर्स का इंतजाम है, चलो मैं पहले जाके बैठूंगा। मस्जिद में एक वाज़ो नसीहत की मजलिस है, चलो मैं पहले जाके बैठूंगा। जिक्र करना चाहता है, मस्जिद का रुख कर लिया। तिलावत करना चाहता है, मस्जिद का रुख कर लिया। मस्जिद में सुकून उसे हासिल होता हो। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार वही आदमी करता है जिसका दिल मस्जिदों से लटका रहता है, मस्जिदों से अटका रहता है। फ़ज़ालिकुमुर रिबातु फ़ज़ालिकुमुर रिबातु, ये 3 काम कैसे हैं? यही पहरेदारी है, यही पहरेदारी है। यानी रिबात कहते हैं कि मैदान जंग को हर तरफ से जो है हिफाजती दस्तों के साथ घेर लिया जाता है ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ना हो। यहां पर ये रिबात का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ, यही रिबात है, यही रिबात है, इसलिए इस्तेमाल हुआ जो आदमी ये काम अंजाम देता है, तकलीफ के वक्त में अच्छा वजू करता है, दूर से मस्जिदों के लिए चल कर आता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है,
अब उसकी जिंदगी में शैतान दाखिल नहीं होता। यह है रिबात, पहरेदारी। और मस्जिदों का एक मुकाम यह है, याद रखिए, मस्जिदें सिर्फ मर्दों के लिए नहीं हैं, मस्जिदें औरतों के लिए भी हैं। जैसे मस्जिदें मर्दों के लिए हैं, ऐसे ही मस्जिदें औरतों के लिए भी हैं। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना क़ाला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तमनउ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद फ़क़ाल इब्नु लहु इन्ना लनमनउहुन्ना फ़क़ाल फ़ग़ज़िबा ग़ज़बन शदीदन फ़क़ाल उहद्दिथुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलु इन्ना लनमनउहुन्ना। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को यानी औरतों को मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ने से ना रोको। औरतों को मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ने से ना रोको। उनके फर्जंद ने कहा, फ़क़ाला इब्नुल लहु, उनके फर्जंद ने कहा, इन्ना लनमनउहुन्ना, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इतना गुस्सा हुए, इतना शदीद गुस्सा उनको आया, डांट कर कहा, अरे मैं उहद्दिथुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरे सामने अल्लाह के रसूल की बात बयान कर रहा हूं, शर्म नहीं आती तुझे ये बोलने के लिए कि हम रोक के रहेंगे? ये है हदीस, ये है हदीस। अब बताइए, क्या मस्जिदें औरतों के लिए नहीं हैं? अगर कोई ये ख्याल रखता है कि औरत मस्जिद में नहीं आना, वो अल्लाह के नबी का सख्त मुखालिफ है, वो मुखालफत कर रहा है, ये हदीस पाक की मुखालफत कर रहा है। और मसाजिद का मुकाम क्या है? दो हदीसें, वो दो हदीसें बोलकर हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। पहली रिवायत तबरानी की है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, गौर से सुनिए हदीस को, बहुत एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु मर्रा बिसूक़िल मदीनति फ़वक़फ़ अलैहा फ़क़ाल मा या अहल सूक़ी मा अअजज़कुम क़ालू व मा ज़ाका या अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ज़ाका मीरासु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़समु व अंतुम हाहुना अला तज़हबूना फ़तअख़ुज़ूना नसीबकुम मिन्हु क़ालू व ऐना हुवा क़ाल फ़िल मस्जिदि फ़ख़रजू सिराअन फ़वक़फ़ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु लहुम हत्ता रजऊ फ़क़ाल लहुम मा लकुम क़ालू या अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़हबना इलल मस्जिदि फ़दख़लना फ़लम नरा शैअन युक़समु फ़ीही क़ाल मा रअयतुम फ़िल मस्जिदि अहदन क़ालू बला रअयना क़ौमन युसल्लूना व क़ौमन यक़रऊनल क़ुरआन व क़ौमन यतज़ाकरूनल हलाल वल हराम फ़क़ाल लहुम वैहकुम ज़ाका मीरासु मुहम्मदिन अख़रजहु तबरानी। हदीस पाक तबरानी के अंदर मौजूद है, हसन सनद के साथ मौजूद है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के मदीने के बाजार में से गुजरे, देखा लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बाजार में मसरूफ हैं, देखकर कहा या अहल सूक़ी मा अअजज़कुम, ए बाजार वालों क्या कर रहे हैं बाजार में, क्या कर रहे हैं बाजार में?
उसके बाद बाजार वालों ने कहा, अबू हुरैरा क्या हुआ, मामला क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ज़ाका मीरास रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़सम व अंतुम हाहुना। अरे वहां तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है, तुम यहां हो, तुम यहां हो। उसके बाद लोगों ने कहा, वह ऐना हुआ अबू हुरैरा, वह मीरास कहां तकसीम हो रही है, कहां तकसीम हो रही है मीरास? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मस्जिद में। लोग मस्जिद की तरफ दौड़े, दौड़कर जब ये गए जल्दी से, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके आने का इंतजार करते हुए वहीं पे रुके रहे। लोग मस्जिद गए और वापस आ गए, हत्ता रजाऊ, वापस आ गए। आने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? लोगों ने कहा कि अय अबू हुरैरा, हम मस्जिद गए आपकी बात सुनकर, मस्जिद के अंदर दाखिल भी हुए, हमने देखा कोई मीरास वहां पे तकसीम नहीं हो रही थी। मा नरा फीही शैअन युक़सम, मीरास तकसीम नहीं हो रही थी वहां पर। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि मा रअयना फिल मस्जिद, मा रअयतुम फिल मस्जिद अहदन, मस्जिद में कोई भी नहीं था क्या? लोगों ने कहा, हाँ लोग थे, हमने कुछ लोगों को देखा नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को देखा कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को देखा हलाल और हराम पर बहस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वैहकुम ज़ाका मीरास मोहम्मद, अफसोस है, यही तो मीरास मोहम्मद है, यही तो मीरास मोहम्मद है। अंबिया माल छोड़ के नहीं जाते, इल्म छोड़ के जाते। ये मस्जिदों से ये फायदा उठाना, ये मीरास मोहम्मद लूटना है, मीरास मोहम्मद हासिल करना है। आइए एक और हदीस बोलकर हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। मुस्लिम किताबुल मसाजिद की हदीस है। अन इब्न मसऊद, हदीस को बहुत गौर से सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह तआला गदन मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलवाति हैसु युनादा बिहिन्ना फ़इन्नल्लाह शरअ लिनबिय्यिकुम सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फ़ी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफ़ु फ़ी बैतिही लतरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम वलौ तरक्तुम सुन्नत नबिय्यिकुम लज़लल्तुम वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफ़ु अन्हा इल्ला मुनाफ़िक़ुन मालूमुन निफ़ाक़ि वलक़द कान रजुलु युक्ता बिही युहादा बैन रजुलैनि हत्ता युकामा फी सफ, अखरजहु मुस्लिम फी किताबिल मसाजिद। हदीस पाक मुस्लिम किताबुल मसाजिद के अंदर मौजूद है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु, अगर किसी को यह बात पसंद है कल रोज़े क़ियामत वह अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो, मुसलमान की हालत में अल्लाह से मिलना अगर कोई पसंद करता है तो इन पांचों नमाजों की हिफाजत करो जब अजानें दी जाती हैं। कब? हैसु युनादा बिहिन्ना, जब अजानें दी जाती हैं। अजान के वक्त में आराम से बैठे रहे घर में, दुकान में, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ रहे 2:30 बजे 3 बजे नहीं, हैसु युनादा बिहिन्ना, जब अज़ानें दी जाएं उस वक्त तुम नमाजें पढ़ो। वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफ़ु फी व इन्नल्लाह शरअ लिनबिय्यिकुम सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा। अल्लाह ताला तुम्हारे नबी के लिए हिदायत के तरीकों को बताया है और ये नमाजें वक्त पर अदा करना भी हिदायत के तरीके हैं। सुननल हुदा, यह हिदायत के तरीके हैं। अगर तुम
वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफु फी बैतिही, अगर तुम नमाजें अपने घरों में पढ़ने लग जाओ जैसे ये पीछे रह जाने वाला अपने घर में नमाज पढ़ता है, तो तुम अपने नबी के तरीके को छोड़ दोगे, नबी के तरीके से हट जाओगे। और अगर तुम नबी का तरीका छोड़ दोगे लज़लल तुम गुमराह हो जाओगे। गुमराही कहाँ से आती है मालूम? नबी के तरीके को छोड़ने में गुमराही आती है। नबी के तरीके को छोड़ देंगे आदमी खुद ब खुद गुमराह हो जाएगा। ये घर में नमाज पढ़ना नबी का तरीका नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना नबी का तरीका है। और अगर तुम घरों में नमाज पढ़ने लगोगे तो नबी के तरीके को छोड़ दोगे। जब तुम नबी के तरीके को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफु अन्हा इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक़ी, और मैं देखता हूँ अपने लोगों का हाल कि नमाज से वही आदमी पीछे रहता है जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता है। कैसा मुनाफिक? मालूमुन निफाक़, यानी उसका निफाक सबको मालूम है। खुल्लम खुल्ला मुनाफिक, वो बन मुनाफिक ही घर में नमाज पढ़ता है। और वलक़द कान अर्रजुलु युअता बिही युहादा बैन अर्रजुलैनि हत्ता युक़ामा फी सफ़। बास मरीज किस्म के लोग होते थे जो उठने नहीं होता था, उनको आने नहीं होता था। ऐसा आदमी भी जो है आ जाता था। कैसे आ जाता था? युहादा बैन अर्रजुलैनि, ऐसे दो आदमियों के सहारे से जो है उसको लाया जाता। हत्ता युक़ामा फी सफ़, यहाँ तक कि उसको सफ़ में लाके खड़े कर दिया जाता। ये मस्जिदों का मुकाम है, ये मस्जिदों का मुकाम है। घरों में नमाज, मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? देखिए आपके मोहल्ले में यह मस्जिद तैयार हो रही है, कितनी मेहनत है इसके पीछे। क्या घरों में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई जाती हैं इतनी तकलीफ से, इतनी मेहनतों से? इस वास्ते ये सुननुल हुदा है, ये हिदायत के तरीके हैं, ये गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ततहरा फी बैतिही सुम्मा मज़ा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि लियक़ज़िया फरीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाहि कानत खुतवताहु इहदाहा तहुद्दु खतीअतन वल उखरा तरफ़उ दरजतन। जो आदमी, ये मुस्लिम किताब तोहरा की हदीस है, जो आदमी अपने घर में पाकी हासिल करता है, घर में पाकी हासिल करने का मतलब वजू वगैरह सब घर से करके आता है और मस्जिद के लिए चल के आता है। किस वास्ते आता है? लियक़ज़िया फ़रीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह, अल्लाह की फर्ज नमाजों में से कोई नमाज अदा करने के लिए आता है। आपने फरमाया कानत खुतवताहु, ये उसके दो पैर हैं। इहदाहा तरफ़उ दरजतन वल उखरा तहुद्दु खतीअतन, एक पैर उठता है, एक दर्जा बुलंद होता है, और दूसरा पैर उठता है तो ये गुनाह माफ होता है। ये मस्जिदों का मुकाम है, ये मस्जिदों की फजीलत है। ये मसाजिद घरों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई जाती। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मसाजिद के मुकाम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नमाज़े बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मस्जिदों के हुकूक हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, एक अहम बात, दूसरी बात यह है कि सारे पार्ले में मस्जिद अर्रहमान के नाम से 1300 स्क्वायर फीट जगह खरीदी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर का बोल्ट भी हो गया है और बहुत जल्द सेंटरिंग खोल दी जाएगी। उसका तामीरी काम बहुत सारा बाकी है और मस्जिद का 10 लाख रुपये जगह का खर्च भी बाकी है। आप